क्या हिंदू धर्म चकलागर चलाना सिखाता है? क्या हिंदू धर्म बार चलाना सिखाता है? क्या हिंदू धर्म जाली नोट चलाना सिखाता है? ये भाजपा के लोग, ये लोग हिंदू धर्म के नाम पर अभी हम स्मृति ईरानी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कह रहे हैं, जिसमें उन्होंने उस बार का जिक्र किया था या नहीं। मान लो आपके पास पैसा है, आप उसको दबाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपने जो डाला सबसे बड़ा सबूत यही है और कोर्ट को इसी सबूत के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। खामोश। पंकज जी, पूरे देश सुनिए, कौन से मीडिया से आप दिखाए थे? अरे मेघालय वाला मेघालय में जो बनाड़ है भाजपा का उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, उसके यहाँ क्या क्या मिला था बताओ? पत्रकार हो आप, अरे बताओ। 500 कंडोम मिले, अनुयोज, तीर, कमान, जेलेटिन, पता नहीं क्या क्या मिला। 35 जिलेटिन की छड़ें, 100 डेटोनेटर, 4 क्रॉस धनुष, तीर, 500 अनयूज्ड कंडोम, 400 शराब की बोतलें और नाबालिग बच्चियां मिली, वो भी किस समाज की? आप बताओ, क्या हिंदू धर्म चकलागर चलाना सिखाता है? क्या हिंदू धर्म बार चलाना सिखाता है? क्या हिंदू धर्म जाली नोट चलाना सिखाता है? ये भाजपा के लोग, ये लोग हिंदू धर्म के नाम पर अभी आप गाय वाली जो बीमारी है, गुजरात में कितने गाय मरे हैं, कभी चर्चा किया आपने? यूपी में जो गाय मर रही है उस पर चर्चा किया? बीफ एक्सपर्ट में भारत नंबर 1 कैसे बना? गाय वाली माता है, अतान के तुम्हारा बाप है, चर्चा नहीं करते तुम हैं? पंकज जी, जो बीजेपी सरकार 24 करोड़ घरों में तिरंगा पहुंचाएगी, अब वो सारे तिरंगे बनाने का जो ठेका दिया है ना, गुजरात के व्यापारी को दिया गया है सर। हर जो ठेका गुजरात को क्यों दिया जाता है? कौन सा काम है ये सिर्फ गुजरात में के लोगों को नहीं दिया जा रहा, बता दीजिए। और सवाल है सिर्फ गुजरात के लोगों ने, चुनिंदा गुजरात के लोग, समझिए। जैसे पहले गोरे अंग्रेजों ने अपने ही देश के लोगों को राय बहादुर सब की उपाधि देते थे, जमींदार बनाते थे और वो देश लूट कर गोरे अंग्रेजों का झोला भरते थे। प्रधानमंत्री ने भी गोवलकर के सिद्धांतों को मानते हुए 95% लोगों को गरीब बनाकर 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण दे रहे, देश लूट रहे। समझिए, आप इसको पूरी गुजरातियों से नहीं जोड़ सकते। वो वही गुजरात है जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि है। वो गुजरात दिशा दिया था, देश को आज़ादी दिलाई थी। तो मैं इस बात से आपके सहमत नहीं हूँ। हाँ, लेकिन जितने लोग हैं सब के सब प्रधानमंत्री के जानकार लोग हैं, करीबी लोग हैं, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री की चुप्पी दिखाता है, जैसे रामायण में रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना था। रामचंद्र जी अपनी माँ कैकेयी से मिलने गए और पिता राजा दशरथ के मौन स्वीकृति को उन्होंने उनकी मान लिया, आदेश माना। ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौन स्वीकृति ये सारे कुकर्मों में कहीं ना कहीं संलिप्तता बताता है। एक बात सुने, संसद में जो मामला चल रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस में महिला विरोधी है। स्मृति ईरानी जिस तरह सोनिया गांधी से लड़ाई होती है, बहस होती है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? क्या संसद में चर्चा होने क्यों नहीं दे रहे? देखिए, पहले भी राजा महाराजा हर युगों में, अच्छा आप किसी भी धर्म में देखेंगे, महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। वृद्धों पर और बच्चों पर लोग हमला नहीं करते थे। ये लोग इतने गिरे हुए हैं कि ये 75 साल की महिला भी ना दिख रही। तो उम्र का ख्याल तो थोड़ा सा होना चाहिए निश्चित तौर पर। अब बार बार की बात कर रहे हैं, लेकिन स्मृति ईरानी ने खुद कहा है कि मेरी बेटी 18 साल की है और वो भी पढ़ती है। वो बार किसका है? जिसका है, कार्रवाई हो रही है ना उस पर। 18 साल की, अरे सुन तो लो यार, 18 साल की हैं तो अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बार का जो जिक्र किया था वो किस हिसाब से किया था बता दो आप हमें। कोर्ट भी करा है। अरे भाई फिर कोर्ट कहला है, हम क्यों कोर्ट में बाद में जाएंगे? हम स्मृति ईरानी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कह रहे हैं, जिसमें उन्होंने उस बार का जिक्र किया था या नहीं। आप लोगों ने बदनाम, फिर वही बात हम जब पूछ रहे हैं, फिर अब कहूँगा, फिर आपको लगेगा खाओ भारत माँ की मिट्टी की कसम आप, कि स्मृति ईरानी ने अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पर, फेसबुक के प्रोफाइल पर डाला था या नहीं, उस बात का जवाब दो पहले। फिर उससे कोर्ट क्यों मना कर रहा है? उससे प्रूफ नहीं होता कि उसका नाम पे होना चाहिए, नाम पे होना चाहिए, वो तो फर्जी बन सकता है। कौन बन सकता है? नाम पे है यार कुछ भी आप लोग यही फर्जीवाड़े में शामिल रहते हो क्या? करके रखे हो क्या ऐसा है? कुछ भी बोलते रहते हो। अरे सुन तो लो यार, काम पर नहीं है। ऐसे अगर जांचोगे देश में तो आधी संपत्ति बेनामी में नजर आएगी और सारे अवैध चल रहे हैं। जांच कर लो इस बात पर कि कौन सी संपत्ति किसकी है, जिसके नाम से है। आप उसका इंटरनेट पर डाल दो पूरा कि इस आदमी का ये एड्रेस है, इसका ये एड्रेस है, तो जाली सर्टिफिकेट लेके कैसे गया रिन्यूअल कराने? आप बताओ। फिर उस अरे फिर वही वाली बात, अभी किस दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो डाली थी, तो इसका मतलब फर्जी काम है कि नहीं है?
अब मान लो आपके पास पैसा है, आप उसको दबाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपने जो डाला सबसे बड़ा सबूत यही है। और कोर्ट को इसी सबूत के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए। पंकज जी, एक सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि आज़ादी के 75वें साल में मेरा सपना है कि हर घर पक्का मकान होगा। क्या कहते हैं, 15 अगस्त आने वाला है। प्रधानमंत्री ने 2022 में किसानों को आय दुगुनी करने की बात की, किसानों को और कंगाल कर दिया। प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, सपना पूरा हो रहा है ना प्रधानमंत्री का, ये बताइए आप। ये प्रधानमंत्री देश बेचना प्रधानमंत्री का सपना था। आज़ादी के 75वें साल में। अरे तो खोरी प्रधानमंत्री से पूछे ना, प्रधानमंत्री के आवास के चंद कदमों की दूरी पर खोरी गांव है, पूरा खोरी गांव उजड़ गया, बुलडोजर चला दिए, क्योंकि भाजपा नेता के रिश्तेदार को वोट नहीं दिया। वो अवैध था ना। हैं? अब बाकी जो फार्म हाउस बने हुए हैं वैध है, क्या खाते हो यार? हैं? कहा लगाए थे झुग्गी में, जब अवैध था तो कहा जाते थे रात गुजारने के लिए। नहीं बाप जहाँ दुग्गी वही मकान, जहाँ दुग्गी वही मकान, काहे के लिए करने जाते थे? उस समय अवैध नजर नहीं आया। उस समय क्या चटोरे थे आप लोग? राजनीतिक बयान था वो। फिर राजनीतिक बयान था, भाजपा के मैनिफेस्टो में था, और देश के प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया बयान ये नहीं होता, आप समझ लीजिए। अरे बेशर्मो, अरे शर्म है ना? अमित शाह बोले, हरदीप पुरी बोले, कौन नहीं बोला? कौन नहीं बोला? देश के प्रधानमंत्री नहीं बोले? मनोज तिवारी जा कर रिंकी के पापा ही हाथ मिलती है पापा, 5 रुपये के अंडा के लिए अपनी बेइज्जती करा लिए, छलम तो है ये नहीं है। हाँ, झुग्गी में का चिकन खाने जाता था वो, सांसद है वो दिल्ली में। अपमान कर रहे हैं आप। 5 रुपया की अंडा खाने की औकात रिंकिया के पापा की नहीं है। एक महिला के साथ छीछा लेकर करवा लिया, बिग बॉस की इतने बात में। कर रहे हैं आप। अरे फिर बिग बॉस की बात, झुग्गियों में जाके चाट के आया, ये इतना बड़ा नमक हराम आदमी कि जिन झुग्गियों में रात गुजार के आया, जिन जिन झुग्गियों में खाना खा के आया, उन झुग्गी वालों के नमक का तो कम से कम शहरियत देता। तो फिर तो सपना पूरा नहीं हुआ, ये बताइए, हुआ या नहीं हुआ? प्रधानमंत्री सपना बना दिया प्रधानमंत्री ने। कितने लोगों को प्रधानमंत्री ने, आप एक बात बताइए, आपको फिर यही बात कहते हैं। बंगाल चुनाव का समय आपको याद है, प्रधानमंत्री ने 24 लाख लोगों को घर देने की बात की। जिस लक्ष्मी देवी को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, उस लक्ष्मी देवी के साथ में प्रधानमंत्री जी ने फ्रॉड की, चीटिंग की। आज तक उस लक्ष्मी देवी को मकान नहीं मिला। तो क्या आप प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे कि लक्ष्मी देवी का कम से कम सपना तो पूरा कर दीजिए, जिसका फोटो आपने वायरल कराया था? आप लोग कुछ भी बोलते। प्रधानमंत्री का एक तारीफ कर दीजिए जो अच्छा काम किया, कोई एक तो काम किया होगा अच्छा। एक काम तो अच्छा आप बता दीजिए, एक काम आप बता दीजिए ना। फिर वही बात हम आपसे जानना चाह रहे हैं। आप लोगों को सुने, मन की बात मेहरारू से किया जाता है, पत्नी से किया जाता है। वो तो जसोदाबेन को छोड़ दिए, मन की बात पर्सनल मामला है ना प्रधान। फिर वही बात, क्या पर्सनल मामला है यार? मन की बात पर्सनल मामला है ना। शादीशुदा हो? नहीं, अपने मेहरारू से करोगे कि दूसरे से जाके करोगे? तो मन की बात किसे? जनता से काम की बात होती है, जनता से शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो। फिर वही बात बेतु की, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए, उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। खामोश।